मर्द को दर्द नहीं होता। सोसाइटी ने हम मर्दों का एक स्टीरियोटाइप बनाया हुआ है कि मर्द को दर्द नहीं होता। ये एक रियल लाइफ स्टोरी है एक ऐसे लड़के की जो इस सिचुएशन का शिकार था। बचपन में जब खेलते खेलते उसका फेवरेट खिलौना टूट जाता था तो उसे रोना आता था। पता है उसके घर वाले क्या कहते थे? लड़का होके रोता है। थोड़ा बड़ा हुआ, ब्रेकअप हुआ, आंसू आए, कोई दोस्त आंसू पहुंचने तो आया नहीं, सब ज्ञान बांटने जरूर आ गए। अबे मर्द को दर्द नहीं होता। और बड़ा हुआ तो करियर में फेलियर्स आए तो ना ही कोई कलीग सपोर्ट करने आया, ना ही कोई सो कॉल्ड दोस्त। डिप्रेशन में चला गया, जिंदगी खत्म करने का विचार आया तो सोचा एक बार किसी से बात करके देखो, शायद कोई एक मर्द का दर्द समझे। लेकिन कोई नहीं आया, नॉट इवन अ सिंगल पर्सन। और फिर एक दिन खबर आई कि ही इज नो मोर। गाइस द पॉइंट बीइंग, एक मर्द के भी इमोशंस होते हैं, एक मर्द को भी दर्द होता है, एक मर्द को भी रोना आता है। जरूरत है तो कुछ ऐसे लोगों की जो ये बात समझ सके और उन्हें सपोर्ट कर सके बिफोर इट गेट्स टू लेट। मेरी क्या बचपन में एक बहुत गंदी आदत थी, और वो ये कि अगर मुझे कोई चीज़ पसंद आ जाती थी तो मुझे बस वो चाहिए। और अगर मेरे घर वाले मुझे वो नहीं दिलाते थे तो मैं पूरा घर सर पे उठा लेता था, भले ही वैसी 10 और चीजें ऑलरेडी घर में सड़ रही हूँ। लिटरली कोई भी खिलौना पसंद आ गया चाहिए, घड़ी पसंद आ गई चाहिए, जूते पसंद आ गया चाहिए। थोड़ा बड़ा हुआ तो जो लड़की पसंद आए वही मेरी गर्लफ्रेंड होनी चाहिए। यूसी जब तक वो इंसान या वो चीज मुझे नहीं मिल जाती थी वो मेरी जिंदगी का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट बन जाती थी, बट ओनली अंटिल दैट टाइम जब तक वो चीज मुझे नहीं मिलती थी। फिर एक दिन एज यूजुअल जितने भी खिलौने मैंने खरीदे हुए थे वो सारे जमीन पे फैले हुए थे। एकदम से माँ आई, देखते ही गुस्सा हुई और एक बात बोली जो मुझे आज तक याद है। कहती है, बेटा इस दुनिया में हर चीज कीमती लगती है लेकिन सिर्फ पाने से पहले या खोने के बाद। गाइस द पॉइंट बीइंग, ऑफन टाइम्स इन आस्किंग फॉर मोर वी स्टॉप वैल्यूइंग द थिंग्स, द पीपल, द रिलेशनशिप्स दैट वी ऑलरेडी हैव इन लाइफ। प्लीज डोंट डू सो, cause you know what we have today is also a dream for millions. Alright, let's become successful together. अभी लॉकडाउन के चक्कर में हम में से ज्यादातर लोगों को फाइनेंशियल लॉस हुआ है। बहुतों की जॉब्स चली गई, बिजनेस बंद हो गए, प्रोडक्ट्स नहीं बिक रहे। तो मेरा एक दोस्त है, उसका भी ट्रैवल का बिजनेस है, तो मैंने उसे कॉल किया। मैंने पूछा कैसा चल रहा है तेरा लॉकडाउन? कहता है सुपर्ब यार, कल ही नई गाड़ी ली, 10 दिन पहले टीवी लिया, फ्रिज लिया, घर का इंटीरियर करवाया। मैंने कहा यार अभी तो लोगों के पैसे की दिक्कत हो रही है और तू ये सब। सही है, तेरा ट्रैवल बिजनेस कैसा चल रहा है? कहता है वो तो जिस दिन से लॉकडाउन हुआ उसी दिन से बंद है। मैंने पूछा फिर ये पैसा कहां से आ रहा है? कहता है वो बिजनेस तो मेरा सिर्फ टिप ऑफ द आइसबर्ग है, मेरे पास एक टाइम पे 7 सोर्सेज ऑफ इनकम रहते हैं, कभी अगर 1-2 बंद भी हो जाएं तो बाकी तो चालू है ना। गाइस द पॉइंट बीइंग, आने वाले टाइम को देखते हुए सिर्फ एक सोर्स ऑफ इनकम के भरोसे बैठे रहना जिंदगी का सबसे बड़ा रिस्क हो सकता है, बिकॉज वी नेवर नो कल कौन सा सेक्टर इफेक्ट होगा। सो आप सभी से रिक्वेस्ट है कि कम से कम 4 से 5 सोर्सेज ऑफ इनकम के बारे में सोचें, ताकि कल को एक आधी इफेक्ट भी हो जाए, आपकी चेहरे की खुशी इफेक्ट नहीं होनी चाहिए। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। अभी मैं किसी का स्टेटस देख रहा था, उसने अपने स्टेटस में लगाया हुआ था, भाई जिंदगी में कुछ बनने के लिए ना जेब में गांधी नहीं दिल में आंधी होनी चाहिए। मैंने रिप्लाई किया, मैंने कहा भाई गजब, थोड़ी आंधी हमें भी तो दिखाओ भाई, ऐसा क्या है जो जेब में पड़ा गांधी नहीं कर सकता जो तुम्हारी आंधी कर सकती है? पता है क्या कहता है? भाई अड़ जा, भाई अड़ जा। 1.5 घंटे ढूंढने के बाद स्टेटस मिला है लगाने को, और मैंने सिर्फ उसे एक इमोजी भेजा, ये वाला। Guys, the point being, stop wasting your time just to look cool in front of your 5-10 friends who don't even give a shit about your life. Instead, work hard in silence and let your success make the noise. Alright, let's become successful together. आजकल के ज्यादातर बच्चे जैसे जैसे बड़े हो रहे हैं उनके अंदर एक नई प्रॉब्लम बहुत पड़ रही है, और वो ये कि उनका अपने डैड से बात करना कम होता जा रहा है। अपने ही डैड से बच्चों की बनती नहीं है आजकल, ईगो क्लैशेस आ रहे हैं, और ये प्रॉब्लम ज्यादातर लड़कों में देखी जा रही है और कोई इसके बारे में बात नहीं करना चाहता। क्यों? क्योंकि माँ है ना, माँ के सब क्लोज है, क्योंकि माँ है ना, माँ इमोशनल होती है, उसने तुम्हें अपने पेट के अंदर रखा है ना 9 महीने। मैंने ऐसे ही एक दिन एक दोस्त से पूछा, मैंने कहा यार लास्ट तेरे डैड से कब बात हुई थी? उसने पता है क्या कहा कि यार 6 महीने हो गए। मैंने पूछा क्यों? कहता है यार उनकी बातें ही नहीं समझ में आती, ज्ञान बहुत बांटते हैं। मैंने बस उससे एक ही बात कही, मैंने कहा जिस दिन तू पैदा हुआ था ना उस दिन तेरी माँ बेहोश थी, सबसे पहले अगर इस दुनिया में किसी के चेहरे पे खुशी आई थी ना तो वो तेरा बाप था। और जहाँ तक बात है ज्ञान बांटने की, माँ का प्यार सबको समझ में आता है, बाप ना जाने के बाद समझ में आता है। जिंदगी जीने के 2 ही असूल रखना, पहला काम ऐसा करो कि हमेशा हमेशा के लिए नाम हो जाए, या फिर दूसरा नाम ऐसा करो कि सुनते ही काम हो जाए।
कल की बात है, मैं अपने फ्रेंड को दिखाने हॉस्पिटल गया था। हम अपनी टर्न का इंतजार ही कर रहे थे, इतने में एक डॉक्टर बाहर से आया। थोड़ा जल्दी में लग रहा था और फटाफट सर्जरी रूम की तरफ गया। इतने में उस डॉक्टर को देखते ही एक आदमी भागा भागा आया और उस पे सबके सामने चिल्लाने लगा, इतना टाइम कहाँ लगा दिया, पता है ना मेरे बेटे की जान खतरे में, कल को तुम्हारे बेटे को कुछ हो जाए, डॉक्टर का इंतजार करते करते कोई रिस्पॉन्सिबिलिटी है या नहीं, और पता नहीं क्या क्या। डॉक्टर स्माइल करते हुए कहता है, आई एम सॉरी, मैं हॉस्पिटल में नहीं था, जैसे ही मुझे पता चला मैं आ गया, अब शांत हो जाइए, सब सही हो जाएगा। एंड ही वेंट टू द ऑपरेशन थिएटर। कुछ टाइम बाद जब हम लोग हॉस्पिटल से फ्री होकर निकल रहे थे तो डॉक्टर ओटी से निकला और बोला, गुड न्यूज, आपका बेटा अब सेफ है, और कुछ काम हो तो सिस्टर से बोल दीजिएगा, और हमें साइड करते हुए हॉस्पिटल से बाहर। वो आदमी बोला, बड़ा एरोगेंट डॉक्टर है। सिस्टर ने पता है क्या बोला, एरोगेंट नहीं है सर, his son died yesterday in a road accident. वो अपने बेटे के फ्यूनरल से आए थे and that's why he got a little late. Guys, the point being, don't judge anyone too quickly. You never know what the other person is going through at the moment. Alright, think about it. Let's become successful together. Oh hello, एक ही लाइफ है। अपने मॉम डैड को, हस्बैंड वाइफ को, दोस्तों को, बॉयफ्रेंड गर्लफ्रेंड को कॉल या मैसेज करने से पहले इतना सोचोगे? कहीं ऐसा ना हो कि सोचते सोचते जिंदगी ही हाथ से निकल जाए। किस चीज का वेट कर रहे हो? हाँ, उसने पहले कॉल किया, तुमने पहले कॉल किया, क्या फर्क पड़ता है, बस बात होना जरूरी है। तो सारे काम छोड़ो और उन्हें कॉल लगाओ अभी। जी हाँ, अभी। और सिर्फ 5 मिनट अपने ईगो को साइड रख के दिल खोल के बात करना। और हाँ, फोन रखने से पहले आई लव यू जरूर बोल देना। देखना अगले बंदे को कितनी खुशी और कितनी संतुष्टि मिलती है ये जानकर कि आखिरकार कोई है मेरे जीवन में जो मुझे मेरे जितना प्यार करता है। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। अच्छा लिसन, बिफोर यू स्किप दिस वीडियो आई नीड टू रिमाइंड यू समथिंग वेरी इंपॉर्टेंट। एक सेकंड, म्यूजिक। आई नो आप सब अभी मोबाइल पे टाइम पास कर रहे हैं, ना ही माँ बाप कुछ बोलने वाले, ना ही घर वाले। आज हम सब अपनी मर्जी के मालिक बन के बैठे हैं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, आपका हर वो सेकंड जो आप दूसरों को देखने में बिता रहे हैं, आप अपने सपनों से कम करते जा रहे हैं। गाइस अंडरस्टैंड, हम सबके पास एक बहुत लिमिटेड टाइम है अपने सपनों को पूरा करने का। ऐसा ना हो कि मरने से पहले भी आप यही कहें कि यार मेरे सपने तो सपने ही रह गए। गाइस डू नॉट वेस्ट टाइम इन वॉचिंग अदर्स, डू समथिंग इन लाइफ सो दैट अदर्स स्टार्ट वॉचिंग यू। हिट इट। तू निकम्मा है, नाकारा है, आलसियों की तरह पड़ा रहता है, जब देखो जब मोबाइलों पे पड़ा रहता है। अरे कब तक माँ बाप का खाएगा, कौन करेगा रिश्ता तेरे साथ? अरे बस यार बस, बहुत सह लिया। कब तक लोगों के ताने इसी तरीके से सहते रहेंगे? अरे कब तक माँ बाप के पैसों का खाते रहेंगे? कब तक? बस बहुत हुआ, बहुत सह लिया, बहुत सुन लिया। अब आपकी बारी है। अब हो जाओ सीरियस अपनी लाइफ को लेकर और इतनी मेहनत करना कि जिस समाज ने तुम्हें सबके सामने बेइज्जत किया था, वो एक दिन अपने बच्चों को ये सीख दे कि बेटा लाइफ में किसी के जैसा बनना हो ना तो इनके जैसा बनना। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। क्विक क्वेश्चन, आपके हिसाब से इस पानी के गिलास का वेट कितना होगा? 8 ounces, 10 ounces, 12 ounces? Well, the absolute weight of this glass doesn't matter. It depends कि आप इसे कितनी देर तक पकड़े रहते हैं। आप इस ग्लास को 1 मिनट तक पकड़े रहें, कुछ नहीं होगा। आप इसे 1 घंटे तक पकड़े रहें तो आपका हाथ दुखने लग जाएगा, और अगर गलती से आपने इसे पूरे दिन पकड़ लिया तो आपका हाथ पैरालाइज हो जाएगा। Well, इस ग्लास का वेट hasn't changed, but the longer we hold on to it, the heavier it becomes. Guys, the point being, हमारी लाइफ में जो स्ट्रेस है, जो परेशानियां हैं, जो दुख हैं, वो इस पानी के गिलास की तरह हैं। आप इनके बारे में 1 मिनट सोचें तो कुछ खास फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर आप पूरे दिन ही अपने परेशानी, अपने दुखों को पकड़ के ही बैठ जाएंगे तो ये अंदर से आपको खोखला कर देंगे, और फिर सक्सेस तो बहुत दूर की बात, आप सरवाइव ही नहीं कर पाएंगे। सो बिफोर यू मूव ऑन विद लाइफ, ऑलवेज रिमेंबर टू पुट दिस ग्लास ऑफ स्ट्रेस एंड वरीज डाउन बिफोर इट गेट्स टू लेट। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। अच्छा गाइस, वन क्विक क्वेश्चन, ये कितने का नोट है? 200। गुड। अब अभी भी 200, अब अभी भी 200। अरे यार कुछ तो बदला होगा, ध्यान से देखो। नहीं, अब तो कुछ बदला होगा। नहीं ना, जब इस 200 के नोट को कितना भी रगड़ो, मोड़ो, दबाओ, इसकी कीमत उतनी की उतनी रहती है। तो फिर लोग जब आपको दबाने की कोशिश करते हैं, आपको यह बताने की कोशिश करते हैं कि तू किसी काबिल नहीं है, आपको डीमोटिवेट करने की कोशिश करते हैं, आप क्यों दब जाते हैं? आप क्यों ऐसा समझने लग जाते हैं कि उसका 200 रुपए 2 लाख के बराबर है और आपका 200 रुपए 2 रुपए के बराबर? गाइस, ऊपर वाले ने हम सबको बराबर बना के भेजा है, ना ही किसी से कम, ना ही किसी से ज्यादा। तो जब ऊपर वाले ने हमें बराबर बना के भेजा है तो किसी के बाप में दम नहीं है कि वो हमें नीचा दिखा सके या वो हमें दबा सके। Alright, so don't let anybody ever tell you that you're not good enough, because you are the best creation that God has ever done. Alright, let's become successful together.
मेरा एक दोस्त था, उसकी महीने की सैलरी थी 1 लाख रुपए, डिसेंट राइट। लेकिन उसके साथ एक प्रॉब्लम थी, उससे क्या पैसा बचता नहीं था, इंपल्सिव बाइंग बहुत करता था। मैंने समझाया तो कहता है अबे एक जिंदगी मिली है, अचार डालेगा क्या इस पैसे का। मैं उस टाइम चुप हो गया। देन एक दिन उसका हॉस्पिटल से कॉल आया, कहता है फटाफट आजा। मुझे लगा कोई इमरजेंसी होगी। वहां जाके पता चला कि भाई साहब को एडमिट नहीं कर रहे हॉस्पिटल वाले, बिना 35,000 रुपए एडवांस दिए। तो मैंने कहा भाई इतना तो कोई बड़ा अमाउंट था नहीं, दे देता। तो भाई साहब कहते मेरे अकाउंट में तो सिर्फ 2,000 रुपए। भाई साहब आप मानोगे नहीं, उस दिन छाती फूल गई मेरी घर से। मैंने कहा शाबाश लड़के शाबाश, इतने महीने मेहनत करके तुम 2,000 रुपए बचाए हो। गाइस द पॉइंट बीइंग देयर इज वन फंडामेंटल रूल ऑफ सेविंग मनी व्हिच एवरी वन ऑफ अस शुड फॉलो इफ वी डोंट वांट टू फॉल इनटू सच सिचुएशंस, एंड दैट इज यू डोंट सेव व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर स्पेंडिंग बट यू स्पेंड व्हाट इज लेफ्ट आफ्टर सेविंग। ऑलराइट, थिंक, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर। आज क्या कोई फैमिली फ्रेंड घर पे आए हुए था। मुझे और मेरी फैमिली को क्रिकेट का बहुत शौक है, तो ऐसी वो चलती नहीं रहती पुरानी मैचेस की हाइलाइट्स, वो चल रही थी। तो जैसे ही वो एंटर हुए, उन्होंने एंटर होते ही बोला यार ये क्रिकेट हटा दे। अब एकदम से कोई आपके घर में घुसते ही बोले यार ये चैनल हटा दे, वो भी गुस्से में, तो एक बार तो ऑकवर्ड लगेगा। थोड़ी देर बाद जब उनका मूड शांत हुआ, तब मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा अंकल आपको क्रिकेट से नफरत क्यों है। तब उन्होंने मुझे जो बात बताई उसने मेरे रोंगटे खड़े कर दिए। उन्होंने कहा मैं बचपन से क्रिकेटर बनना चाहता था, स्कूल में क्रिकेट खेलने की इच्छा हुई तो घर वालों ने और रिश्तेदारों ने समझाया कि बेटा अभी पढ़ लो, ये सब बाद में कर लेना। फिर कॉलेज में आया तो कॉलेज असाइनमेंट, जॉब की टेंशन, उस चक्कर में माइंड ने कहा यार ये बाद में कर लेना। फिर सोचा जॉब के साथ ट्राई कर लेंगे, लेकिन जॉब के साथ तो 1% टाइम नहीं। फिर घर वालों ने शादी करा दी, फिर बच्चे हो गए। फिर एक रात मेरा जो सपना था क्रिकेटर बनने का, वो मेरी आंखों के सामने आया और एक खिंचा के चाटा मार के गया। और पता है क्या बोला, तू हमेशा सही समय का इंतजार ही करता रह गया, जबकि सही समय तुझे खुद को लाना था। गाइस द पॉइंट बीइंग, गाइस डोंट वेट फॉर द राइट टाइम टू फुलफिल योर ड्रीम्स, टेक कंट्रोल ऑफ योर लाइफ एंड स्टार्ट वर्किंग ऑन योर ड्रीम्स फ्रॉम दिस वेरी मोमेंट, बिकॉज़ समटाइम्स लेटर बिकम्स नेवर। मेरा भतीजा है, उसका मैसेज आया आज मेरे पास कि चाचू पढ़ाई करने की इच्छा ही नहीं होती, पढ़ाई बहुत बोरिंग है। इच्छा, ये जो शब्द है ना, ये बड़ा ही खतरनाक शब्द है। आप लोगों को क्या लगता है, किसी इंसान की रोज काम पे जाने की इच्छा होती है, किसी प्लेयर की रोज प्रैक्टिस करने की इच्छा होती है, किसी एक्टर की रोज एक्टिंग करने की इच्छा होती है, और तो और स्टूडियो में रोज आके लाइटें वाइटें सेटअप करके, माइक वाइक लगा के, कैमरा वैमरा सेटअप करके, क्या मेरी आपसे बात करने की रोज इच्छा होती है? नहीं। लेकिन एक बात ध्यान रहे, अगर कोई भी इंसान सिर्फ तब काम करे जब उसकी काम करने की सो कॉल्ड इच्छा हो, तो सक्सेस तो बहुत दूर की बात, वो सर्वाइव ही नहीं कर पाएगा। इसे ओवरकम करने का एक तरीका बताऊं, ये जो शब्द है ना इच्छा, इसे कर दो अपनी डिक्शनरी से डिलीट, और उस दिन ऐड करना जिस दिन ये जो सपने हैं ना आपके, ये सिर्फ सपने ना रह के हकीकत बन जाए। लेकिन तब तक उन सपनों को पूरा करने के लिए जो करना है सो करना है, चाहे इच्छा हो या ना हो। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल। मुझे ना पहले खर्चा करने का बहुत शौक था, और ऐसा नहीं है कि खर्चा करना कोई बुरी बात है, लेकिन लिटरली जिसे कहते हैं ना कि पैसा हाथ में टिकता ही नहीं है, वो हालत थी। कुछ भी देख लिया खरीद लिया, लिटरली वो हालत थी। घूमने गए, कुछ भी देख लिया पसंद आ गया उठा लिया, और उसके बाद मालूम है कि आने वाले 10 दिन बिल्कुल पैसा नहीं अकाउंट में, लेकिन क्या करें। फिर एक दिन किसी को देखने हॉस्पिटल गया, वहां देखा एक माँ और उसका बच्चा भूखे बैठे हुए थे। मैं वहां कैफेटेरिया में कॉफी खरीद रहा था, इतने में उसकी माँ आई। उसकी माँ ने कहा एक पार्ले जी का बिस्किट देना 5 रुपए वाला। इतने में उसका बच्चा आया पीछे से, पता है उसने क्या कहा कि रहने दो माँ, पापा के ऑपरेशन के लिए काम आएंगे। गाइज द पॉइंट बीइंग, पैसा एक ही भाषा बोलता है कि आज अगर तुमने मुझे बचा लिया तो कल मैं तुम्हें बचा लूंगा। सो प्लीज अननेसेसरी पैसा खर्च करने की बजाय उसे बचाएं और इन्वेस्ट करें, ताकि आपकी आने वाली जिंदगी सेफ और सुरक्षित रह सके। ऑलराइट, लेट्स बिकम सक्सेसफुल टुगेदर।